स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम परमाणु की संरचना में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं क्या होते हैं और क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। तो रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाने के कारण यह दूसरा चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। जब भी कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा मेरे पहले चैनल पर तो उसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तब तक इस चैनल पर आप सभी विद्यार्थी पढ़िए और अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो क्वांटम संख्याएं क्या है, बहुत आसान है। वे संख्याएं जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे संख्या होता है जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा स्तर होते हैं और इलेक्ट्रॉन की स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। तो बहुत आसान इसका परिभाषा बताया गया है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित ही परिभाषा आपको याद हो जाएगा। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वांटम संख्या मुख्य रूप से जो है क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा का नाम है दिगंशी क्वांटम संख्या और तीसरा का नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा का नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार के हैं? तो 4, मुख्य क्वांटम, दिगंशी क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम, चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 क्वांटम संख्या का नाम आप सभी विद्यार्थी याद रखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? तो कहेंगे वह क्वांटम संख्या जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा कोश को व्यक्त करती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती हैं। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब यह हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मुख्य ऊर्जा स्तर होता है, जैसे n का मान 1 2 3 4 5 जो होते हैं, तो यह क्या है, मतलब क्लास, जैसे n 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा कोश को क्या करते हैं, व्यक्त करती हैं, मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ विशेष में आप लोग याद रखिएगा, विशेष जो है n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 होता है, डाट 4 4 5 6 7 8, इसके अंदर जो है और भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट कर लीजिए होता है। n का मान 0 नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा स्तर जो होते हैं या 1 2 3 4 होता है, शून्य नहीं होता है। अब n बराबर अगर 1 हो तो पहला कोश k होता है। क्या होता है? पहला कोश k उसको कहा जाएगा। n व 2 है तो दूसरा कोश को क्या कहते हैं, यल कहा जाता है। n व 3 हो तो तीसरा कोश को यम कहा जाता है। n बराबर 4 हो तो चौथा कोश को यन कहा जाता है। मतलब पहला कोश के, यल, यम, यन, ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर 1 है तो के प्रयोग करिएगा, 2 है तो यल, 3 है तो यम और 4 है तो यन का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि। तो अब समझेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या क्या है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या क्या है? तो वह संख्या जो परमाणु के उपकोश या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं। मतलब वह संख्या जो होता है वह परमाणु के क्या, उपकोश को या उप ऊर्जा स्तर को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। इसे यल से क्या होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यल का मान कहाँ से होता है, 0 से n-1 तक होता है। इस महासूत्र को आप लोग याद रखिएगा। यल का मान क्या होता है, 0 से n-1 तक होता है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या क्या करता है, तो यह उपकोश को या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। अगर n बराबर 1 प्रयोग कर दें, n बराबर 1 प्रयोग होता है तो यहाँ यल बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है n के जगह 1 रखेंगे और 1 में से 1 घटा देंगे तो 1 माइनस 1 जो है घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। n बराबर 2 प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यल बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो
जाएगा। और यहाँ लिखेंगे n 3 है तो l बराबर क्या होगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब n बराबर 1 रखेंगे तो 0 होगा, क्योंकि इसी में रखना है। n के जगह पे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे रख सकते हैं। तो जब n 1 रखेंगे तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या आएगा, 0 हो जाएगा। n 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, n 3 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यह मान जो कैसे आ रहा है, इसी सूत्र में रखना है। n-1 में मान रख करके आप घटा सकते हैं। तो यल का मान क्या होगा, 0 जब आएगा तो यस जो हो जाएगा, उप ऊर्जा स्तर का प्रतीक है यह। 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी होगा, 3 है तो एफ होगा। तो यस पी डी एफ जो है इसका उप ऊर्जा स्तर का प्रतीक है। तो यल का मान अगर 0 है तो कौन सा उप ऊर्जा होगा, तो यस होगा, 1 है तो पी होगा, 2 होगा तो डी होगा, 3 है तो एफ होगा। तो समझ में आ गया होगा दिगंशी क्वांटम संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, तो यहाँ नोट करेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या वह संख्या है जो कोश के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब चुंबकीय क्वांटम जो संख्या होता है वह कोश के क्या होते हैं, ऑर्बिटल को प्रदर्शित करते हैं। यह चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाते हैं और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ लिखेंगे यन के लिए, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के लिए, यन के लिए यम का कुल मानों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो यन स्क्वायर, याद रखेंगे। यल के लिए मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल द्रव्यमानों की संख्या क्या होगा, तो यन स्क्वायर हो जाएगा। यल के लिए यम के कुल द्रव्यमानों की संख्या क्या होगा, 2l+1 हो जाएगा। और इसका मान जो होता है 0 सहित जो है -l से लेकर +l तक होता है। यह आपको विशेष में यह 3 बातों को ध्यान देना है। यन के लिए यन स्क्वायर, यल के लिए 2l+1 और इसका मान जो होता है 0 सहित -l से लेकर के +l तक होता है। यदि यल, अब यहाँ पे एक मान निकाल भी सकते हैं। यदि यल बराबर 0 हो तो यम बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यम बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ यल 1 हो तो यम बराबर क्या होगा, -1, 0, 1 हो जाएगा। अब यहाँ यल बराबर 2 है तो क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। यल 3 है तो क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जैसे 0 है तो -1 +1 हो जाएगा। 0 -1 -2 है और यहाँ का +1 +2 हो जाएगा। यहाँ 0 है क्या होगा, -1 -2 -3, तो यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। मतलब ये प्लस माइनस आपको होता है, -l से लेकर के कहाँ तक, +l तक इसका मान होता है। अगर यल बराबर 0 में कक्षकों की संख्या का निकालते हैं तो कक्षकों की संख्या का सूत्र क्या बताया गया है, 2l+1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2l का मान 0 + 1, 2 शून्य 0 और 1 जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे यल 1 में कक्षकों की संख्या 2 में 1 का गुणा करें, 2 क्रम 2 और 1 जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ 3 रखेंगे तो 2 3 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब यल बराबर जो 0 रखने पर जो कक्षकों की संख्या आ रहा है वह 1 आ गया। 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 7 आएगा। तो यह मान कहाँ से आया, तो यह सूत्र के माध्यम से आया, 2l+1। 2l+1 के सूत्र के माध्यम से यह मान को निकाला गया है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे यह मान को निकाला गया है। अब हम लोग समझेंगे चक्रम क्वांटम संख्या क्या होता है। चक्रम क्वांटम संख्या बहुत ही आसान है, नाम से ही चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करेगा, नाम से ही इसका परिभाषा बता सकते हैं। तो वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती हैं। कितना आसान है, वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, चक्रम क्वांटम संख्या कहलाती हैं। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यश से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान जो होता है ±1/2 होता है। इसका मान याद रखेंगे, चक्रम क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, ±1/2 होता है। तो यह 4 क्वांटम संख्या को बताया गया।
तो ये चारों क्वांटम संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चारों क्वांटम संख्या की सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा कि क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे दिगंशी क्वांटम संख्या कैसे निकालना हो, चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसे निकालना हो, चक्रण क्वांटम संख्या कैसे निकालना हो, अब इसके बारे में समझेंगे। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल का माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। यदि पहला चैनल अगर कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाता है तो उसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो आज का अपडेट जो है इतना ही रहेगा। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे तो कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।